अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो अपनी स्टोरीज़ को भेजें। आपका स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था वो इंडिया के एक बहुत छोटे से गांव से था और जब ये पैदा हुए थे तो इनकी जो फैमिली थी वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली थी। बहुत मुश्किलात थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। फिर जिस गांव में रहा करते थे वहाँ पे इनका कोई ख़ास समझने के ज़राए आमदनी नहीं था। वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी। काफ़ी अरसा उस गांव में गुजारने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी इनकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है या जो भी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी जो ज़मीन है इसको सेल करके ये लोग शहर की तरफ मूव करें। अब जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि आजकल जो प्लॉट्स वगैरह हैं या मकानात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। खैर, जो भी इनके पास सरमाया था, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी इन्होंने सेल की और सेल करने के बाद इन्होंने तलाश करना शुरू किया कि इनको किसी शहर में, किसी बड़े शहर में कोई जगह मिल सके। काफ़ी अरसे तक ये कोशिश करते रहे और कोशिश जब इनकी नाकाम हुई तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि पुणे जो शहर है, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है इंडिया का, उसके आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आबाद होना शुरू हुए हैं। बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है या जहाँ पे जाके आप प्लॉट ले सकते हैं, वहाँ पे तामीर कर सकते हैं। इन लोगों ने ये सब सुनने के बाद या इसकी मालूमात इकट्ठी करने के बाद वहाँ पे एक हाउसिंग स्कीम मौजूद थी। उस हाउसिंग स्कीम के अंदर जो फ़ेज़ 1 था वहाँ पे इन्होंने एक मकान लिया और मकान लेने के बाद उसकी तामीरात शुरू की। अब ये क्योंकि शहर का आउटस्कर्ट था तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ना आबादी थी, ना कोई पेट्रोल पंप था, ना मार्ट्स मौजूद थे, ना बेसिक फैसिलिटीज़ थी। लेकिन क्योंकि ये शहर के मदाफ़ात में था तो ये उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन फ़ैसला था। खैर, इन्होंने उस मकान की तामीरात शुरू की और ये बताते हैं कि जब तामीरात चल रही थी तो ज़ाहिर सी बात है हम किसी और जगह किराए पे रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके तामीरात हो रही थी और जब तामीरात हो रही थी उस वक्त ही हमें महसूस होता था कि जिस सोसाइटी में या जिस फेज़ में या जिस इलाके में हम जा रहे हैं या मूव कर रहे हैं या जहाँ पे घर बनवा रहे हैं वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बहुत सुनसान इलाका है, बहुत वीराना है। वहाँ पे आमतौर पे इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं जो रहा करते हैं। क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं थे तो लिहाजा इनको यहीं पे टाइम स्पेंड करना था और इनको वेट करना था कि जैसे जैसे यहाँ की आबादी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सहूलियात मिलती चली जाएंगी और बनस्बत गांव के ये एक बेहतर जगह थी। ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे तामीर होने के बाद शिफ्ट हुए तो उस वक्त भी वहाँ पे इक्का दुक्का लोग रहा करते थे और ये जो फ़ेज़ 1 था ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीद के डाल दिए थे, जैसे कि लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया करते हैं। सराउंडेड एरिया में चारों तरफ दरख्त मौजूद थे, बहुत ज़्यादा वीराना था। आमतौर पे लाइट हुआ नहीं करती थी, कभी कभी लाइट होती थी। जहाँ तक गैस का ताल्लुक़ है तो वो तो मौजूद ही नहीं थी। शुरू शुरू में हमें वहाँ पे अपने गुज़रोकात के लिए, खाना बनाने के लिए जंगल से या करीबी दरख्तों से लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती थी और लकड़ियाँ तोड़ने के बाद हम लोग घर आते थे और उन लकड़ियों पे हम लोग खाना बनाया करते थे। खैर, जो वाक़यात का सिलसिला है वो इस तरह से है कि जब ये लोग वहाँ पे सेटल हुए तो वहाँ सेटल होने के 15 से 20 दिन के बाद इन लोगों को किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में जाना था। और नॉर्मली जब आप किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाते हैं तो आम तौर पे रात के 10, 11, 12 बज जाते हैं। अब ये क्योंकि 15 से 20 साल पुरानी बात है तो उस वक्त भी ऐसा ही ट्रेंड था। ये लोग किसी शादी में गए हुए थे और शादी किसी करीबी अजीज़ की थी। ये बताते हैं कि जब उस शादी से वापस आ रहे थे तो रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। हमारा जो इलाका था या जो हमारा एरिया था या जो हमारा फेस था ये क्योंकि आउटस्कर्ट्स में था तो नॉर्मली यहाँ की कन्वेंस भी नहीं मिला करती थी। खैर, जैसे तैसे एक बंदे को, एक गाड़ी वाले को हमने राज़ी किया था और वो हमें यहाँ छोड़ने के लिए आ रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही इनकी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में पूरी फैमिली मौजूद थी,
वो फेज़ 1 के अंदर या इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर एंटर हुई, तो इन लोगों ने देखा कि सामने लेफ़्ट साइड पे एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं या किसी कन्वेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ते चले आ रहे थे, वैसे वैसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो औरत है इसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसकी जो उम्र है वो लगभग 28 से 30 साल के दरमियान है। और उसके साथ जो 2 बच्चे मौजूद हैं उनको देखने से अंदाज़ा होता है कि वो 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं। जैसे ही हम मज़ीद आगे बढ़े या उनके मज़ीद करीब पहुँचे, क्योंकि मैं सबसे अगली सीट पे बैठा हुआ था, तो मैंने गौर किया कि वो जो औरत है या वो जो बच्चे हैं उनके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे नहीं लगे हुए और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग हवा में लेविटेट कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं आगे बैठा था तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन मेरे साथ जो ड्राइवर मौजूद था वो भी उनको गौर से देखने लगा। और जब वो उनको गौर से देखने लगा तो जो मेरा यकीन था पुख्ता होता चला गया। मैं उसको देखने लगा, वो मुझे देखने लगा और हम दोनों के जहन में या हम दोनों की आंखों में एक ही सवाल था कि जो कुछ हमारे सामने है या जो कुछ हम देख रहे हैं क्या ये हकीकत पे मबनी है। खैर, मैंने उसको कहा कि जितना तेज़ हो सकता है यहाँ से गाड़ी निकालो। मेरा ख्याल है कि जो ये सामने औरत या बच्चे खड़े हुए हैं ये कोई इंसान नहीं है। उसको भी अंदाज़ा हो चुका था, इवन कि जो मेरी पूरी फैमिली पीछे बैठी हुई थी वो लोग भी अब उनको देखना शुरू हो चुके थे। खैर, जैसे ही हमारी गाड़ी इन तीनों के सामने पहुंची तो हमने देखा कि वो जो औरत है उसकी बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक शक्ल है और वो हमें देख के मुस्कुरा रही है। और उसके साथ 2 बच्चे जो मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके जो चेहरे हैं वो ज़ख्मी हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है या उनके चेहरे पे या उनके गाल पे बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं। और ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे आम तौर पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद जैसे उनके चेहरे हो जाते हैं वैसे ही इन बच्चों के चेहरे हैं। जितना तेज़ हो सकता था ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू की और जैसे तैसे करते हम उनको क्रॉस करके आगे निकल गए। अब ये जो हमारी सोसाइटी थी, ये जो हमारा फेज़ था, इस फेज़ में जब हम एंटर होते हैं तो उसमें एंटर होने के भी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ता था, फिर जाके हमारा घर आता था। ये बताते हैं कि इस पूरे रास्ते में जब तक कि हम घर नहीं पहुँचे हमें ये महसूस होता रहा, बल्कि मेरे भाई ने देखा भी कि वो जो औरत है जिसके साथ 2 बच्चे थे, ऐसा लग रहा है वो हवा में फ्लोट करती हुई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रही है। और ना सिर्फ फॉलो कर रही है बल्कि वो रियलाइज़ करवाना चाहती है कि जैसे मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। खैर, जैसे तैसे हम लोग अपने घर पहुँचे और जब हम घर में एंटर हुए तो हमने सुकून का सांस लिया। ये हमारा इस मखलूक से या इन मखलूक़ात से इस एरिया में या इस फेज़ में पहला इंटरेक्शन था। ये मज़ीद बताते हैं कि ये जो इनका घर था, इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे मौजूद थे और बीच के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा किचन था। किचन से ज़रा आगे बढ़ें तो एक वॉशरूम था। अब ये जो किचन था और ये जो वॉशरूम था, इन दोनों की जो डक थी वो एक ही थी या सिमिलर थी। ये बताते हैं कि घर की जो तामीर थी अपने बजट के मुताबिक या जो हमारे पास पैसे थे उसके मुताबिक हमने बहुत अच्छी की थी, लेकिन घर से निकलते ही जो 3-4 किलोमीटर का एरिया था ये मुकम्मल तौर पे टूटा फूटा था। रोड अभी तामीर नहीं हुए थे, बहुत कच्चे पक्के रास्ते थे, बहुत मुश्किल था कि आप यहाँ पे गाड़ी आसानी से या स्मूथली चला सकें। इसी तरह जो इनका दूसरा इंट्रैक्शन था ये उस वाक़े का जिक्र करते हैं कि इनको घर में शिफ्ट हुए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था या उससे कुछ ऊपर हो चुका था। अब इनकी जो बहन थी वो जवान हो रही थी, तो इनके जो घर वाले हैं उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी बातचीत पक्की कर दी थी। और इसी सिलसिले में इनकी जो बहन थी उसका जो होने वाला ससुराल था वहाँ पे इनके घर वाले गए हुए थे। ये बताते हैं कि घर में ये मौजूद थे, इनकी वही बहन मौजूद थी जिसकी बातचीत के सिलसिले में घर वाले गए हुए थे, और इन दोनों के अलावा घर में कोई मौजूद नहीं था। रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था और घर के बाहर से, क्योंकि सराउंडेड जंगल था, मुख्तलिफ जंगली जानवरों की रोने की, चीखने की, करहाने की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर एक अजीब सा, पुरअसरार सा, खौफनाक सा माहौल था और घर के अंदर ये दोनों मौजूद थे। जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे जो इनकी बहन थी, क्योंकि वो छोटी थी, उसके ऊपर खौफ तारी होता चला जा रहा था। ये लोग कोशिश करते थे कि घर वाले, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कम से कम डरें, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये जो घर है जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है
बड़े पैसे, बड़ा सरमाया लगा के बनाया है, इधर से कहीं मूव होना पड़े या कहीं और जाना पड़े। खैर किस्सा मुख्तसर, रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था और इनकी जो बहन थी वो इनके लिए किचन में चाय बना रही थी और ये दूसरे कमरे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। ये बताते हैं कि मेरा जो फोकस था वो अखबार की तरफ था। मैं कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था कि एकदम से मुझे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर से ही आ रही है। पहले तो मैं यही समझा कि जो मेरी बहन है उसने शायद पायल या घुंघरू वगैरह पहने और वो पहनने के बाद टहल रही है या घूम रही है। लिहाजा मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जो मेरी बहन है वो तो किचन में मौजूद है, वो मेरे लिए चाय बना रही है, लेकिन ये जो आवाज़ आ रही है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किचन की बैक साइड से या वॉशरूम की तरफ से आ रही है। ये बताते हैं कि जब मैंने गौर करना शुरू किया तो वाकई में ये आवाज़ एक डिफरेंट जगह से आ रही थी। मेरी बहन एक डिफरेंट जगह पे मौजूद थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उस तरफ जाना शुरू किया या उस तरफ चलना शुरू किया जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था एकदम से आवाज़ आना बंद हो चुकी है। खैर जब मैं वॉशरूम के करीब पहुंचा तो मुकम्मल तौर पे आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और मैं यही सोचने लगा कि हो सकता है मेरी बहन ने ही पायल या घुंघरू पहने हो, क्योंकि अब वो खड़ी हुई काम कर रही थी और अगर वो चलती तो मुझे कंफर्म हो जाता कि इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा कि स्टेयर्स के ऊपर से या स्टेयर्स की तरफ से दोबारा से छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई है। अब क्योंकि मैं अपनी बहन के करीब खड़ा हुआ था, उसको भी आवाज़ आना शुरू हुई थी। वो मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रहा था और हम दोनों ने उसके बाद सीढ़ियों की तरफ या स्टेयर्स की तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि हम दोनों को यकीन हो चला था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये सीढ़ियों की तरफ से आ रही हैं। जो भी है या जो भी मखलूक है या जो कुछ भी है वो अब स्टेयर्स से उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और हर गुज़रते हुए सेकंड के साथ ये जो आवाज़ है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। यानी कि ये इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि जो भी है वो बहुत करीब आता चला जा रहा है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है और शायद वो हमारी तरफ आ रहा है। ये बताते हैं कि हम काफ़ी देर तक सीढ़ियों की तरफ देखते रहे। हमें बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई है जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसके साथ साथ ये जो छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये जो भी मखलूक है ये हमें दिखाई नहीं दे रही, बस इसका एहसास हो रहा है या इसकी आवाज़ आ रही है। ये बताते हैं कि हम कुछ सेकंड्स तक मुसलसल सीढ़ियों की तरफ देखते रहे कि इसी दौरानिए में हमारा जो दरवाज़ा था वो नॉक हुआ। अब जैसे ही ये दरवाज़ा नॉक हुआ तो हमारे खौफ में इजाफा हो चला, लेकिन मैंने हिम्मत करके जाके दरवाज़ा खोला तो जो मेरी फैमिली थी, जो मेरी बहन की शादी के सिलसिले में या मंगनी के सिलसिले में उसके ससुराल गई हुई थी, वो लोग वापस आ चुके थे। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-3 दिन मज़ीद गुजर गए। 2-3 दिन बाद रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मैं जाग रहा था, मेरे सारे घर वाले सो चुके थे। शायद मेरा ख्याल था कि मेरी वालदा भी जाग रही हैं कि दोबारा से वही छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये जो आवाज़ थी ये रोज़ाना की बुनियाद पे आने लगी थी और ना सिर्फ ये आवाज़ रोज़ाना आती थी बल्कि ये आवाज़ आने से पहले कुछ अजीब सा माहौल हो जाता था। नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती थी। ऐसा लगने लगता था जैसे कोई है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करना चाहता लेकिन बताना चाहता है कि मैं हूँ। ख़ास तौर पे ये जिक्र करते हैं कि जंगली जानवरों की जो आवाज़ें थीं वो रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थीं। अब ये जो सबसे अहम इंट्रैक्शन है जिसका ये जिक्र करते हैं, जब इनका उस एंटिटी से या उस पिछल पैरी से या उस चुड़ैल से सामना हुआ। ये बताते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। ऑलरेडी हम आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। तो जो मेरे फादर थे वो कोशिश करते थे कि 7 या 8 बजे तक खाना खा लें और उसके बाद सो जाएं। अब वो जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते थे, लेकिन रात को 2 या 3 बजे वो उठ के बैठ जाते थे, जो भी अपने काम थे वो करते थे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक पे चले जाते थे। तो ऐसे ही एक रात थी, रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी। इनके फादर उठे हुए थे कि एकदम से उनको छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई।
अब ये बताते हैं जो मेरे फादर थे वो नॉर्मली इतनी जल्दी इन सब बातों पे यकीन नहीं किया करते थे, बल्कि जो कुछ काफ़ी अरसे से चलता चला जा रहा था उस पे यकीन नहीं किया करते थे। ये कहते थे ये सब तुम्हारा वहम है, मेरे साथ कभी कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ, मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। गर्ज़ के जो कुछ हम उन्हें बताते थे या जो भी रियलिटी होती थी उसको ये टोटली इग्नोर किया करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह इनके फादर किसी काम में बिज़ी थे और इनको जब ये आवाज़ आना शुरू हुई तो इनको एहसास होना शुरू हुआ कि जो घर वाले बोलते हैं या जो बच्चे बोलते हैं वो हकीकत है। अब इनके फादर के मुताबिक ये जो आवाज़ थी वो वैसे ही स्टेयर्स की तरफ से आ रही थी। इनके फादर ने डिसाइड किया कि इस आवाज़ को मैं फॉलो करता हूँ, जाके देखता हूँ कि आखिर ये है कौन। जो भी इनके रिलीजन के मुताबिक चीज़ें इनको आती थी ये पढ़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहे थे। शुरू में इनको ये लग रहा था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये स्टेयर्स की तरफ से आ रही हैं और इनसे कुछ कदम के फासले पे वो एंटिटी या वो मखलूक मौजूद है। लेकिन जैसे ही इन्होंने उन आवाज़ों को या उस एंटिटी को फॉलो करना शुरू किया और स्टेयर्स की तरफ बढ़े, तो जैसे ही ये स्टेयर्स पे पहला कदम रखते तो ऐसा लगता कि वो जो एंटिटी है या वो जो मखलूक है वो पीछे होती चली जाती है। ये मज़ीद आगे बढ़ते वो मज़ीद पीछे हो जाती, यानी कि मुसलसल ये उस आवाज़ को फॉलो कर रहे थे। बिला आखिर ये छत के ऊपर आ गए। अब छत के ऊपर भी ये स्टार्ट में थे और वो जो एंटिटी या वो जो मखलूक थी या वो जो भी चुड़ैल थी या पिछल पैरी थी वो छत के दरमियान में मौजूद थी। वो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन उसकी मुसलसल आवाज़ आ रही थी। पता चल रहा था कि किसी ने पायल पहनी हुई है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही इनके फादर मज़ीद आगे बढ़े तो छत के कोने की तरफ से आवाज़ आई और जैसे ही उस कोने की तरफ से आवाज़ आई तो इनके फादर ने उस तरफ देखा और जब इनके फादर ने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसकी जो आंखें हैं बहुत ही चमकदार आंखें हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें स्पार्क कर रही हैं और उसके जो बाल हैं वो बिखरे बिखरे बाल हैं। गर्ज़ की जो औरत है बहुत अजीब हुलिये में इनके फादर के सामने मौजूद है और वो छत के कोने पे खड़ी हुई है। अब इस औरत को देख के इनके जो फादर थे वो डर चुके थे, क्योंकि ये जो औरत थी इस औरत को कभी भी इससे पहले इनके फादर ने नहीं देखा था। अभी ये उस औरत को या उस पिछल पैरी को या उस चुड़ैल को देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो जो औरत थी उसने दोबारा चलना शुरू किया और जब उसने चलना शुरू किया तो इनके फादर की जो नज़र थी वो उसके पैरों पे पड़ी और जब इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो इनको यकीन हो चला कि ये जो पैर हैं ये उल्टे हैं या रिवर्स फीट हैं। यकीनन ये जो इनके सामने मौजूद है वो एक चुड़ैल है, ये पिछल पैरी है। मुसलसल इनके फादर इनके रिलीजन के मुताबिक जो भी इनको आता था वो पढ़ रहे थे और देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी इनके फादर के मुताबिक वो जो डक वाली जगह थी उस डक के अंदर चली गई और जैसे ही वो उस डक के अंदर गई इनके फादर नीचे मुड़े वापस आए और नीचे आने के बाद जो भी इनके घर वाले थे सबको इन्होंने इन्फॉर्म किया। इस दौरानिए में सारे के सारे घर वाले जाग चुके थे और इन सबको यकीन हो चला था कि इस घर में, इस पूरे एरिया में, ख़ास तौर पे इस डग के अंदर कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई मखलूक है जो रहा करती है। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजर गए। अब ये जिक्र करते हैं अगले एनकाउंटर का या अगले इंट्रैक्शन का। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और इनकी जो मदर हैं उनकी आदत थी कि ये जल्दी खाना बना लिया करती थी, क्योंकि जो इनके फादर थे उनकी आदत थी कि वो खाना जल्दी खाते थे। वैसे ही इनकी जो मदर थी वो सारा का सारा खाना बना चुकी थी और बाकी जो घर वाले थे या जितने भी लोग थे सब आगे पीछे गए हुए थे। इत्तेफाक से इनकी मदर और इनके फादर घर में अकेले मौजूद थे। इनकी मदर की आदत है कि जब भी इनको टाइम मिलता है या इनके पास टाइम होता है तो ये बुनाई का काम शुरू कर देती हैं और वैसे ही इनकी जो मदर थी कुछ बुनाई वगैरह कर रही थी कि इनको महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे किचन में कोई खटर पटर की या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। पहले जब इन्होंने आवाज़ सुनी तो इनको ऐसा लगा कि इनके हस्बैंड या इनके शौहर हैं जो किचन में मौजूद हैं। हो सकता है कि उनको भूख लग रही हो और वो खाना लेने के लिए किचन में गए हों। नॉर्मली इनके जो फादर थे वो खाना इनकी मदर से ही मांगा करते थे, वही इनको खाना निकाल के देती थी। लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो इनकी मदर ने सोचा कि मैं जाती हूँ, जाके चेक करती हूँ कि किचन में कौन मौजूद है और अगर इनके फादर हैं तो मैं इनकी हेल्प कर दूँगी या मैं ख़ुद इनको खाना निकाल के दे दूँगी। बहरहाल जैसे ही ये किचन के करीब पहुँची, ये किचन के सामने पहुँची तो इनकी मदर ने देखा कि एक औरत है
जिसने वही रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है। उसके बहुत ही बिखरे बिखरे से बाल हैं, गर्ज के उसकी बहुत हैबतनाक या बहुत खौफनाक शक्ल है। और उसके साथ एक बच्चा जो कि 6 या 7 साल का बच्चा लगता है मौजूद है। वो जो औरत है वो इनके किचन में कुछ काम कर रही है, या मे बी जो खाना रखा हुआ है उस खाने में से कुछ निकाल रही है। अब जैसे ही इनकी मदर ने उस औरत को देखा तो एकदम इन्होंने चीख मारी, और जैसे ही इन्होंने चीख मारी तो जो इनके फादर थे वो भी किचन में पहुँचे। और जब इनके फादर वहाँ पे पहुँचे तो इस दौरानिए में वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, और इसके साथ साथ जो बच्चा मौजूद था वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि हर आए दिन, हर कुछ दिनों में कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई वाक़या था जो वहाँ पे होता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे लोगों की आमदोरफ़्त में इजाफ़ा होता चला जा रहा था। मज़ीद लोग आते चले जा रहे थे, आबादी बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा था। इसी तरह एक और वाक़या है जो इन्होंने भेजा है। ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात के 2 या 2:30 बजे इनकी जो बहन थी उनकी आँख खुली, और जब इनकी आँख खुली तो इनको ऐसा लगा जैसे उनके पेट में दर्द हो रहा है, या उनको ज़रूरत महसूस हुई कि उनको वॉशरूम जाना चाहिए। अब इनकी जो बहन थी वो नींद में थी, और नींद के आलम में आँखें मलती हुई वॉशरूम की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये वॉशरूम के गेट के बाहर पहुंची तो उसको ऐसा लगने लगा जैसे ऑलरेडी वॉशरूम में कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है उसने नल खोला हुआ है। लेकिन वॉशरूम का जो गेट था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। नॉर्मली इनके जो घर वाले हैं या इनकी जो फैमिली है उसकी प्रैक्टिस है कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तो अंदर से लॉक कर लेते हैं, जो कि एक तरीक़ेकार भी है। अब कुछ देर तक तो इनकी बहन वेट करती रही कि हो सकता है कोई मौजूद हो और अंधेरे की वजह से या रात की वजह से गेट बंद नहीं किया हो। बहरहाल कुछ देर वेट करने के बाद जब इनकी बहन से बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज़ देना शुरू की। बारी बारी घर में जितने भी अफराद मौजूद थे उसने सबके नाम लिए और पूछा कि इनमें से कोई वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और जब वॉशरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो इनकी बहन ने एकदम से गेट खोल दिया। इनकी बहन के मुताबिक जैसे ही उसने गेट खोला तो उसकी नज़र सामने पड़ी। उसने देखा कि मुश्किल से एक 7 या 8 साल की बच्ची है जिसके बहुत लंबे लंबे काले बाल हैं। उसने मुकम्मल तौर पे कुछ नहीं पहना हुआ है और उसके चेहरे पे बहुत सारे ज़ख़म मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उकरू बैठी हुई है। खैर, जैसे ही इनकी बहन ने ये देखा तो उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी और जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से वापस भागी। जैसे तैसे करके रूम में आई, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। इसी दौरानिए में सारे के सारे घर वाले उठ चुके थे और सब ने हिम्मत करके जब वॉशरूम जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि ये जो सिलसिला था जो उस वक्त से शुरू हुआ था जब हमने वहाँ पे घर लिया था या जब हम वहाँ पे सेटल हुए थे, ये मुसलसल चलता रहा, बल्कि आप ये कहें अभी भी चल रहा है। हमें काफ़ी अरसे तक ख़ास तौर पे उस घर में महसूस होता रहा कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, हमें देखा जाता है, कोई है जो हमारे सराउंडेड एरिया में या हमारे घर में मौजूद है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इस सोसाइटी के या इस हाउसिंग सोसाइटी के फेजेस बनते चले गए, और अब की अगर आप बात करें तो ये एक मुकम्मल तौर पे डेवलप्ड इलाका है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत मशहूर सोसाइटी है, और यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे जो घर हैं वो बिक चुके हैं। लेकिन वो जो वाक़यात का एक तसलसल था वो अभी भी जारी और सारी है। इस सोसाइटी में, इस इलाके में अब भी बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की मखलूक़ात से हर बला से बचाए, हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हम सब के लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।